श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आप सभी को पता है कल है शनिवार का दिन और कल पड़ रही है शनिवार की अष्टमी, जो कि इस बार बहुत दिनों के बाद में ऐसा संयोग बना है। आपको शिवलिंग से चुपचाप ये एक चीज उठा करके लेकर के आ जानी है। आपके शरीर में जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी होगी, रोग होंगे, कष्ट होंगे ना, वो सारे खत्म होंगे। अगर आपकी कुंडली में, आपके जीवन में कोई दोष चल रहा है, वो भी खत्म होंगे। साथ ही साथ अगर घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, काफी सारी समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई है ना, तो शनिवार की अष्टमी के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। जो पहला वाला उपाय है ना, इसे आप लिख करके रख लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा यह सबसे अद्भुत उपाय है, कभी कोई समय ना मिले ना तो इस वाले काम को जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए, अगर आपके जीवन में कोई गंभीर बीमारी है आपके शरीर में, है ना, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, काफी लंबे समय से चली आ रही है, और कोई ऐसी बीमारी जो कि छूट ही नहीं रही हो, जिसकी वजह से शरीर में असहनीय दर्द हो रहा हो, रोग हो, ये सारे पूज्य गुरुजी के शब्द हैं। बहुत ज्यादा कष्ट दे रही हो, आपकी नस दब गई हो, एड़ी में, कंधे में, कहीं पर भी दर्द हो रहा हो, है ना, बहुत कोशिश कर ली, किसी किसी के एडी में जीवन भर दर्द बना हुआ रहता है, कोई ऐसी समस्या है ना, तो इस वाले उपाय को कीजिएगा। कब करना है, कैसे करना है, सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ में चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का एकदम ताजा जल, है ना, और आपको 1 बूंद चाहिए मात्र शहद की, है ना, शहद की मात्र 1 बूंद, 1 बेलपत्र, 1 लोटा, और इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी दिन जा सकते हो, किसी भी समय जा सकते हो। गुरुदेव ने कोई दिन फिक्स नहीं बताया, कोई समय फिक्स नहीं बताया। हालांकि मैं एक बात कहूंगा कि कल शनिवार की अष्टमी है, बहुत अद्भुत संयोग बन रहा है, इस दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप इन्हें वहां पर लेकर के पहुंचेंगे ना, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हमेशा बताता हूं, मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। ठीक है, अब जब भी आप किसी बीमारी के लिए उपाय करते हैं ना, तो जल जो समर्पित किया जाता है वो बाद में किया जाता है। आपने जो 1 बेलपत्र लिया है, इस 1 बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, इन दोनों पत्तियों से मतलब नहीं है हमें इस वाले उपाय में, केवल बीच वाली पत्ती का जो चिकना हिस्सा है ना, इस चिकने वाले हिस्से पर यहां पर आपको लगाना है शहद अच्छे से। ठीक है ना, वो जो 1 बूंद आपने शहद लिया है, ऊपर वाली पत्ती पर, बीच वाली पत्ती पर, चिकने हिस्से की तरफ, ये चीज ध्यान रखना, चिकने हिस्से की तरफ लगा देना। और लगा देने के पश्चात इस बेल पत्र को उल्टा समर्पित करना, यानी कि शहद वाला जो हिस्सा है ना, वो शिवलिंग पर टच होना चाहिए, बेल पत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से समर्पित कर देना और 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित कर देना, इस तरीके से कि वो पूरा का पूरा जल इसी बेल पत्र पर आपको समर्पित करना है। ठीक है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहना। 2 मिनट वहां पर बैठना, अपनी कामना कहना कि मेरे शरीर में या मेरे नस दब गई है, ये समस्या है, ये दिक्कत है। कामना करने के पश्चात इस बेल पत्र को आपको चुपचाप बिना कुछ बोले, ये चीज ध्यान रखना, आपको इस वाले उपाय में कुछ बोलना नहीं है, सब कुछ मन में आपको कहना है। इस बेल पत्र को उठा करके घर पे लेकर के आ जाना। जब घर पे लेकर के आओगे ना, मंदिर के सामने, आपके घर का जो मंदिर है ना, उस मंदिर के सामने खड़े होना। इस बीच वाली पत्ती पर जो भी शहद है ना, उसे आपको निकाल करके चाट लेना है। चाटने के 15 मिनट के बाद, ध्यान रखना, चाटने के 15 मिनट के बाद में इस बीच वाली पत्ती को आपको यहां से तोड़ना है बेलपत्र की का, और इसे वहीं पर मंदिर के सामने ही चबा चबा करके खा लेना है। ठीक है, किसी भी दिन इस वाले उपाय को करना। कल शनिवार की अष्टमी है, इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। 2 से 3 दिन लगातार करके देख लीजिएगा, आपकी जो भी शरीर की परेशानी है ना, धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी। आप जिस दर्द को सहन नहीं कर पाते हो ना, वो दर्द ही खत्म हो जाएगा। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और शनिवार की अष्टमी का तो बहुत बड़ा महत्व होता है महाराज, इस दिन इस वाले उपाय को बिल्कुल भी मत चूकिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर
आपके घर में धन नहीं आ रहा, कोई दुकान खोली हुई है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है, नहीं चल रही है ना, धन आ ही नहीं रहा है, घाटे में चला जा रहा है, धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं दुकान पे, है ना, या फिर घर पे आप कोई बिजनेस करते हो, वो बिजनेस नहीं चल रहा है, जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है ना, जिस काम को आपने अपने हाथ में लिया है वो काम तरक्की पर जा ही नहीं रहा है, कोई उन्नति नहीं हो रही है ना, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है जो भी अष्टमी पड़े, है ना, अष्टमी का उपाय है, चाहे वो शनिवार की हो, चाहे मंगलवार की हो, चाहे सोमवार की हो, ठीक है ना। और शनिवार की अष्टमी का बहुत बड़ा महत्व होता है क्योंकि यह हनुमान जी का उपाय है, ठीक है। और शनिवार के दिन की अष्टमी के दिन आपको एक दीपक तैयार करना है, इस दीपक के अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल, है ना, सरसों का तेल, और बत्ती लगाओगे गोल गोल बाती, इसे लेकर के पहुंच जाना बजरंग बली जी के मंदिर में। ऐसे मंदिर में जाना जहां पर बजरंग बली जी के ऊपर जो ये चोला चढ़ाया जाता है ना, नारंगी रंग का, जो सिंदूर और चमेली के तेल में मिला करके, ऐसे वाले मंदिर में जाना है। और यहां जाने के पश्चात आपको अपनी कामना कह के उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना है, इनके उल्टे वाले पैर की तरफ। आपको पता है हनुमान जी जो है वो 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रिद्धिमान, है ना, इस तरीके से। तो ये वाला जो पैर वाला जो हिस्सा होता है ना, ये इनके छोटे भाई गतिमान भगवान का होता है, ठीक है। तो आपको गतिमान जी का स्मरण करते हुए इस दीपक को लगा करके इसके नीचे आसन जरूर लगाना, और यहां से उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर आपको किसी भी कागज में या अपनी उंगली पर थोड़ा सा सिंदूर निकाल करके लेकर के आ जाना है, ठीक है। अब जो भी आपकी फैक्ट्री है, दुकान है, व्यापार स्थल है ना, उसकी दुकान के सामने आपको एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है, माता लक्ष्मी जी का कोई सा भी मंत्र बोलते हुए, ठीक है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, घर पे कोई बिजनेस करते हो, यूट्यूब वगैरह का, किसी का भी धन नहीं आ रहा है ना, कर्जे को लेकर के काफी ज्यादा समस्याएं हैं, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर इसी वाले सिंदूर से एक स्वस्तिक का निर्माण कर दें, और अगली अष्टमी तक तो आने दो, आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट ना हो जाए तो कहिएगा। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ अष्टमी के दिन किया जाता है, कल शनिवार की अष्टमी है, चूक मत जाइएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि इस वाले वीडियो का सबसे अचूक उपाय है। देखिए ध्यान से, अगर आपकी किस्मत नहीं चमक रही है ना, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है ना, थक चुके हो, हार चुके हो, मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत का फल भी आपको अता नहीं हो रहा है ना, तो इस वाले उपाय को शनिवार के दिन किया जाता है। और शनिवार का दिन भगवान जो शनि है उनको समर्पित होता है, साथ ही साथ सूर्य भगवान के पुत्र होने के कारण सूर्य ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है ना। तो शनिवार के दिन, और कल अष्टमी भी है, इस वाले उपाय को गलती से भी मत चूक जाइएगा। आपको लेने होंगे थोड़े से काले तिल, ठीक है, थोड़े से लेना है आपको काले तिल, एक चुटकी काले तिल लेना, और एकदम नया दीपक लेना, एकदम नया दीपक जिसमें अभी तक कोई बत्ती ना लगाई गई हो, और इस दीपक को आपको भर लेना होगा सरसों के तेल से। किससे भरोगे? सरसों का तेल इसके अंदर पूरा भर लेना, इसके अंदर लगा देना गोल बाती, गोल बाती, और इसे लेकर के पहुंच जाना किसी भी शनि महाराज जी के मंदिर में जो भी आपके आसपास हो। यहां पहुंचने के पश्चात आपको यहां बैठ करके एक जो दीपक लेकर के आए हो ना, इनके सम्मुख में आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है। इसके नीचे थोड़े से तिल जो आप बचा लेना, और थोड़े से तिल का आसन यहां लगा देना। यहां लगा देने के पश्चात यहां पर 2 मिनट के लिए बैठना, अपने दाहिने हाथ में उन काले तिलों को रखना, और अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना कह करके कि मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया हो, या फिर शनि दोष चल रहा हो, है ना, शनि की ढैया चल रही है, अपनी कामना कह करके और इन काले तिलों को इसी दीपक के अंदर आपको डाल देना है। दीपक के अंदर डाल करके एक बार शनि चालीसा का और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। जो भी शनिवार पड़े 2 से 3 शनिवार करके देख लीजिएगा, आपकी सारी मांगे पूरी होगी, और साथ ही साथ आप जिस कामना से करोगे पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।